एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, आप सभी प्यारे भैया बहनों के लिए जो इतिहास विषय का पेपर होने जा रहा है, रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे मोस्ट क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपसे इतनी रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। अब ये जो सेट पेपर बताने जा रहा हूँ ये 3rd नंबर का सेट पेपर है और बिल्कुल आपको ये तीसरा सेट पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से प्रश्नों को याद करना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान रखना है कालीबंगन से ये साक्ष्य मिले थे, तो इसमें आपको कालीबंगन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, बिल्कुल ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी बता रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको पढ़ लेना है। ऋग्वेद का संकलन हुआ था, तो ऋग्वेद का जो संकलन होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद का संकलन होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। रिहला के लेखक हैं, तो रिहला के लेखक कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है इब्न बतूता रिहला के लेखक हैं। तो ये 3rd नंबर का सेट पेपर चल रहा है अपना, है ना, तो इब्न बतूता करेक्ट करना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन इन मोस्ट क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल दिल से आपके लिए मेहनत और प्रयास में कर रहा हूँ। हम्पी के भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए, तो यहाँ पर आपका लिखना रहेगा कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, तो ये बंगाल में लागू हुआ था, तो इसमें आपको बंगाल लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से रिवीजन लगा लेना है। संविधान सभा में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में उपयोग हेतु पुरजोर आवाज़ उठाई, तो किसने उठाई थी, आर.वी. धुलेकर ने, तो यहाँ पर आपको आर.वी. धुलेकर लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। हड़प्पई नगरों में सड़कें एक दूसरे को काटती है, तो ये समकोण पर काटती है। ठीक है, समकोण पर काटती है 90 डिग्री पर। ठीक है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो कितने, 64 संप्रदायों का। बर्नियर ने प्रथा का सबसे मार्मिक वर्णन किया था, तो सती प्रथा का, तो इसमें आपको सती प्रथा का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई हरिहर बुक्का के द्वारा। 5वीं रिपोर्ट सन 1813 में संसद में प्रस्तुत की गई थी, तो ब्रिटिश संसद में, तो यहाँ पर आपको लिखना है ब्रिटिश संसद। गांधी जी ने 1916 में के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था, तो यहाँ पर कौन कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा, बिल्कुल सिंपल आंसर बता रहा हूँ। 1916 में कौन सा विश्वविद्यालय था, ठीक है, वो विश्वविद्यालय का नाम बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सत्य सत्य हैं आपके। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, बिल्कुल सत्य है। अर्थशास्त्र की रचना मेगस्थनीज ने की, गलत हो जाएगा। बौद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक में रखा गया, गलत होगा। देखिएगा अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। मनुकी ने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, गलत होगा। विजयनगर में घोड़ों के स्थानीय व्यापारियों को कुदिरई चट्टी कहा जाता है, सत्य है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ छावनी से होती है, तो ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है और अच्छे से पढ़ना है, प्रयास और मेहनत आपको करना है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन है जोड़ी, है ना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जोड़ी, और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों मेहनत करना है आपको। तांबा में आपको मिलाना रहेगा खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान। जेम्स प्रिंसेप में आपको मिलाना है ब्राह्मी लिपि से। महावीर स्वामी में आपको मिलाना रहेगा जैन धर्म। अंडार में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा वैष्णव। कृष्णदेव राय में आपको मिलाना रहेगा, अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना करने वाले थे कृष्ण देव राय। मंजिल आबादी में आपका ऑप्शन नंबर झा, अमून ए आईने ए अकबरी, है ना। नाना साहिब में आपको मिलाना रहेगा कानपुर। तो ये जोड़ी के नंबर हैं, आप इस जोड़ी को याद करेंगे, अच्छे से प्रयास और मेहनत करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देख लो ये अगला क्वेश्चन है आपका। धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी, तो सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है,
सम्राट अशोक। उलट बांसी किसकी रचनाएं हैं? तो उलट बांसी ये अपने कबीरदास जी की रचनाएं हैं। मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से हैं? तो 3 घटक होंगे, एक हो जाएगा किसान, दूसरा हो जाएगा पंचायत और तीसरा हो जाएगा गांव। संथाल विद्रोह कब होता है? तो संथाल जो विद्रोह है प्यारे विद्यार्थियों 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर आपको लिखना है राजा अर्जुन सिंह। किसने किया था? राजा अर्जुन सिंह। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल, है ना। BN राव कौन थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, ये करेक्ट करना है। और इसके बाद जो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी के क्वेश्चन लाइव क्लासों में बहुत जल्द बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़कर जाना है जो कि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके। इसके बाद जो ये क्वेश्चन पेपर है ये हमारा अगला सेट पेपर रहेगा जो 100% मोस्ट के तौर पर क्वेश्चन रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।